हेलो दोस्तों। आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से बनाऊं। तो आज मुझे एक सोशल मीडिया पे मुझे एक पेपर की कटिंग मिली थी, जिसके बारे में उसी टॉपिक से संबंधित एक मुझे रिपोर्ट मिली थी, जिसके बेसिस पे आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि ये जो वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, किसके लिए बनाया जा रहा है, ये खासकर मैं उन गार्जियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उन माता पिताओं के लिए बना रहा हूँ जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि अभी केवल मतलब इंटर से पहले हैं, 12वीं से पहले हैं, 9th में है, 10th में है, 6th 7th में है। तो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत है? आपको कभी मतलब महसूस हुआ ऐसा कि नहीं, मेरे बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत है, उससे मोबाइल के बिना उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसकी जो है वो इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, या अगर मोबाइल रहेगा तभी वह अच्छी तरह से पढ़ पाएगा। आप अपने आसपास देखते होंगे कि कोई ऐसा बच्चा जो कि केवल स्कूल जाता है और लोकल कोचिंग कर लेता है कहीं पे, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप हो जाता है, स्टेट टॉप हो जाता है। अगर आप उसके और जो टॉप होने के बाद अगर उसके बारे में अगर पता करेंगे, तो कोई भी मोबाइल या सोशल मीडिया या फिर कोई ऐसे एजुकेशनल चैनल को फॉलो नहीं किया होता, केवल वो लोकल कोचिंग से, स्कूल से ही पढ़ाई करके टॉप कर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मतलब माता पिता होते हैं कि अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा, अगर तू 9th या 10th में बोर्ड के एग्जाम में अगर तू टॉप कर जाएगा तो मैं तुझे मोबाइल दिलाऊंगा। क्योंकि वो 10th से पहले मोबाइल को मतलब बहुत दिनों से मांग रहा होता है। तो मतलब पिता, उसके माता पिता प्रेशर डाल देते हैं थोड़ा सा कि अगर तू टॉप कर जाएगा, पढ़ने में अच्छा है, तो मैं तुझे मोबाइल दूंगा। तो बच्चों को क्या होता है कि मतलब जो 10th से पहले उनको कक्षा 10 में या फिर 9th 10th में जो भी लड़के पढ़ते हैं, तो उनकी एज जो होती है वो 14-15 साल होती है। उस समय की जो एज होती है वो मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मतलब उनकी जो माइंड की कैपेसिटी होती है बहुत अधिक होती है। उनकी जो कैपेसिटी होती है सीखने की, लर्निंग क्षमता होती है, वो बहुत तेज़ होती है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो उस समय मतलब वो आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप या फिर कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो उनको उनको जानने के लिए, मतलब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जानने के लिए उनकी बहुत इच्छा होती है कि आखिर ये है क्या चीज़, मुझे भी यूज करना चाहिए। तो ये मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मतलब मन भी ऐसे होता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ यूज करना चाहिए। और किसी किसी के मोबाइल में तो अपना अकाउंट्स बना लिए होते हैं, और कभी 5 मिनट समय मिलता है तो उसको यूज भी कर लेते हैं। तो क्या है कि मतलब उनको ये जानने की मतलब बहुत ज़्यादा है कि नहीं, क्या है, मैं भी यूज करूँ। क्योंकि वे जानते हैं ना कि ये जो फेसबुक और व्हाट्सअप, ट्विटर है, एक मिशन है, हमें कंप्लीट करना चाहिए, जानना चाहिए आखिर ये है क्या चीज़। जबकि उससे कोई जानकारी मिलती नहीं है उनको, क्योंकि उन्हें उस समय केवल स्कूलिंग करनी होती है, कोचिंग करनी होती है, अपनी पढ़ाई करनी होती है। लेकिन जैसे ही मतलब बच्चा टॉप कर जाता है, तो उनके क्या होते हैं कि माता पिता एक मतलब महंगे फ़ोन दे देते हैं, 25,000, 30,000, 40,000 के मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। कितने अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। और मतलब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वे भी दे देते हैं। और जिनकी कुछ परिस्थिति डाउन होती है तो कहते हैं नहीं बेटा, अभी तू 11वीं 12वीं कर ले, और उसके बाद जब तू कहीं बाहर जाएगा पढ़ने तो मैं किसी तरह एडजस्ट करके दे दूंगा। तो उनकी बात मतलब वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कोई कीपैड मोबाइल देते हैं, कहीं अगर बच्चा आ जा रहा है एग्जाम देने के लिए, तो अगर मोबाइल छोटा सा रहेगा तो बात कांटेक्ट किया जा सकता है। तो अब जो लोग मतलब 10th के बाद जो मतलब जो टॉप किया उसको अगर दे देते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि उनकी जिस तरह से रिजल्ट उसका 10th में बना हुआ है, उसी तरह 12th में बन जाता है? हमने तो 99% ऐसे ही लोगों को देखा है कि 1-2% ऐसे होते हैं जो कि उसी तरह मार्क्स लाते हैं 12th में। बाकी बहुत से लोगों की जो परसेंटेज होती है वो डाउन हो जाती है। किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। क्योंकि जो उनको फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, चाहे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब या फिर कुछ भी करना है, उस पर उतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि वो अपनी मतलब पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं उस तरह जिस तरह से कि 9th 10th में किए होते हैं। जबकि वो भी उसी समय टॉप किया था, मतलब लोकल स्टडी करके ही टॉप किया था। और मैं यहाँ जहाँ तक जानता हूँ कि 11वीं 12वीं की जो कोचिंग होती है वो लोकल अच्छी तरह से हो सकती है। उनके स्कूल में या कोई ऐसे टीचर होते हैं जो उनके आसपास बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, उन्हें कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती है। और वे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना मोबाइल के टॉप कर जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जिनको कि लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और 11वीं 12वीं के साथ, लेकिन उनको भी मतलब अगर वे बहुत ही समझदार हैं कि नहीं, हमें इस एग्ज़ाम को निकालना है, इसको क्वालिफाई करना है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, वे किसी भी चीज़ को ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि मतलब आप लोग अगर जब बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो किस प्रकार से मोबाइल दें। जैसे कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस समय आपकी मतलब आप कहीं ना कहीं काम ही कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई, मान लीजिए आप ही अगर कोई मोबाइल खरीद लिए हैं, तो जब आप काम
जब आप काम पे होते हैं तो बच्चा स्कूल में होता है या कोचिंग में होता है, तो उस समय उसे मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप घर पे आते हैं तो उस समय बच्चा भी स्कूल से घर आ जाता है, तो उस समय क्या अगर उसे किसी चीज़ की तैयारी करनी तो आप उसे अपना खुद का मोबाइल दे दीजिए कि वो मतलब कुछ आप अपने मोबाइल में कोई फालतू ऐप मत रखिए पहली बात। जो पढ़ाई से रिलेटेड है ऐप को केवल रखिए और उसको दे दीजिए पढ़ने के लिए कि ले अब तू चाहे 11 बजे तक चाहे 12 बजे तक किसी भी मतलब रात तक तुम इसी से पढ़ो और सुबह अपना मोबाइल फिर वापस ले लो। और ऐसे क्योंकि आपका मोबाइल है, आप में कोई चीज़ फालतू चीज़ कर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे माता पिता हैं जो कि मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी अगर मोबाइल देंगे तो उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा जितना कि उसका सेल्फ का मोबाइल होगा, खुद का मोबाइल होगा। और अपने मोबाइल में मतलब वो चाहे जो जैसे कर रहा है, लेकिन अगर आपका मोबाइल है तो नहीं कर सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है मतलब इंटर तक, तो लोकल कोचिंग से ही आसानी से वो टॉप कर सकता है अगर पढ़ने में अच्छा है तो। अगर वो पढ़ने में नहीं अच्छा है तो चाहे मोबाइल दें या ना दें, वो पढ़ेगा ही नहीं। आजकल के बच्चों को मतलब इतना सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो गए हैं कि लोग क्या है ना कि दूसरों को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो आजकल ट्रेंड हो गया है सोशल मीडिया का, मतलब यही होता ही है कि जो बहुत सारे लोग फॉलो करें उसको हम भी फॉलो करें, और इसी कारण से उनके बच्चे जो बिगड़ जाते हैं। अब जब बच्चा जब इंटर पास कर लेता है तो उसको इतनी समझदारी हो जाती है कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। जब वो कहीं बाहर जाता है पढ़ने के लिए, कोई मतलब चाहे इंजीनियरिंग करने जाए, चाहे ग्रेजुएशन करने जाए, कोई भी डिग्री अगर लेने जाता है या कोई स्टडी करने जाता है, तो वहाँ का ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि वो पढ़ाई पर फोकस करने लगता है, उसको इन सब फालतू चीज़ों पे मतलब होता ही नहीं है। और इसमें दो चीज़ें मतलब मायने रखती है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो कि मतलब आपके बच्चे को किसी भी चीज़ को मांगने पर तुरंत मिल जा रहा है, तो ये बच्चे मैक्सिमम बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनकी आदत लग जाती है मांगते हुए, मतलब मांगते मांगते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है। अब माता पिता होते बिना पूछे उसको बच्चे को दे देते हैं, और उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि उस बच्चे से पूछे कि तुम क्या कर रहे हो। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो उस परिस्थिति को देखते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ की पहले ज़रूरत है, हमें मोबाइल की पहले ज़रूरत है कि मुझे पढ़ाई की ज़रूरत है कि मुझे खाने पीने की ज़रूरत है कि पहनने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को वो बहुत मैनेजमेंट करके मतलब आगे बढ़ते हैं कि नहीं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आप लोग भी देख रहे हैं कि किसी मैक्सिमम जो बच्चे टॉप कर मिडिल क्लास से करते हैं, और जो हाई फाई घर के होते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है हाई फाई होती है, और लास्ट में जाकर वो हाई फाई ही रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर आके वही करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो खुद का मोबाइल दीजिए, या तो उसको इंटर तक मोबाइल दीजिए ही मत, या अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो उस पर फोकस करिए कि वो क्या कर रहा है, कहाँ एक्टिव है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी अदर पर्सन से जानकारी प्राप्त कीजिए, मेरा बच्चा कहीं जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे जगह पर घूम रहा है तो उसको मतलब बिगड़िए, उसको डांटिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाके आपका बच्चा सुधरेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों पर फोकस कर सकते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और यही मैं मतलब आपको बताने आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।